बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन गुजर गए आपके साथ बात हुए। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था बेटा, इसलिए क्लासेस नहीं हो सकी। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पास लिया था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया था उधर अकेडमी में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपके चैप्टर नंबर 4 में जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसमें ये डिटेल इसकी गिवन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवरीज, ठीक है। इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, जो इसमें गोनेड का जो हिस्सा है इसमें ये ओवरीज हैं, और ओवरीज के साथ साथ ओविडक्ट्स हैं। नंबर 1 इज द ओवरी, नंबर 2 ओविडक्ट्स, देन यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटेला। तो ये फोर मेन पार्ट्स हैं। 4 मेन स्टूडेंट इसके पार्ट हैं। गोनेड्स में अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 पे ओवरी है, फिर ओविडक्ट आ जाएगा। इसकी हम अगर स्ट्रक्चर देखें, इसकी डायग्राम को अगर हम देखें तो ये इसकी डायग्राम है। इसमें ये गोनेड्स है। हर फीमेल बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज होती है। एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है। इस ओवरी को उसने कट सेक्शन आपको दिखाया। इस ओवरीज के अंदर ये फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल वो पाउचेज हैं जिनके अंदर एग डेवलप होंगे, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर ये जब ओवरीज के अंदर एग्स बन जाते हैं तो यहाँ से ये एग मूव करते हैं, और ये ओविडक्ट है। ऊपर आप देखें ये ओविडक्ट है। ओवरी के साथ जो एसोसिएटेड नाली है, डक्ट जो है, यहाँ से जो ओवम है, जो सेक्स सेल्स हैं ओवरी से निकलते हैं और वो यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक हो गया। और ये देखें ओवरीज के साथ ओविडक्ट हो गया। ओविडक्ट के साथ जो इसका बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हिस्सा है, ये एक्सटर्नल जेनिटेला, ये बॉडी से बाहर होता है ये वाला हिस्सा, ये विजाइना जो आपको नजर आ रहा है। विजाइना के बाद फिर आगे ये सर्विक्स है। सर्विक्स के अंदर जो हिस्सा है ये यूट्रस का है, बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्रस जो है ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर फीटस जो है वो ग्रो करता है, बच्चा दानी भी इसको कहते हैं। तो यूट्रस जो है इसकी लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, एपीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो आपकी बुक में उसने एंडोमेट्रियम ही दिखाया है। ये यूट्राइन वॉल जो होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है ये आउटर लेयर होती है, इसकी सॉरी इनर लेयर होती है, जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट होती है। तो अब हम बारी बारी इसको देख लेते हैं। ये डायग्राम भी आपने अपने आंसर में बनानी है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कार्पस ल्यूटम एक स्ट्रक्चर है, क्या ये अगले टॉपिक में भी आएगा। कार्पस ल्यूटम जो है बेसिकली ये कार्पस ल्यूटम ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो एग के बनने के बाद बनता है। जब एग जो है फॉलिकल में से रिलीज हो जाता है तो एंड पे रह जाता है कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम आखिर पे रह जाता है। तो बेटा इसी को हम बारी बारी देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कहते हैं कि पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, हर एक फीमेल बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज होती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड द बॉडी। देखे ना, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर होती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ओवरीज हैं वो इनसाइड द बॉडी है। उसके बाद ओवरीज के अंदर क्या होता है, जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स इनसाइड द ओवरी प्रोड्यूस द ओवोगोनिया। जिस तरह वहां पर स्पर्मेटोगोनिया बना था, यहाँ पर ओवोगोनिया बना था। इस ओवोगोनिया के अंदर माइटोसिस होती है, माइटोटिकली इसमें माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट लाइन आ गई कि ओवरीज के अंदर जर्म सेल्स हैं, ठीक है ना। जर्म सेल्स में माइटोसिस होती है, उसके नतीजे में वो क्या बनाते हैं, ओवोगोनिया, और ओवोगोनिया से बनता है प्राइमरी ओवोसाइट। ये जो प्राइमरी ओवोसाइट होता है ये क्या होता है, ये दीज आर इनक्लोज इन ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होता है। अब फॉलिकल्स क्या हैं, पाउचेज हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट बन रही हैं, वो फॉलिकल। आगे क्या होगा, तो फिर ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसमें फर्स्ट मायोसिस होती है। ये आपका की पॉइंट है। प्राइमरी ओवोसाइट में फर्स्ट मायोसिस होती है, जिसके नतीजे में सेकेंडरी हैप्लॉइड ओवोसाइट बनता है। सेकेंडरी हैप्लॉइड ओवोसाइट बनता है।
ठीक है ना। और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि पोलर बॉडी क्या होती है। पोलर बॉडी जो होती है ये डीजनरेटिव सेल होता है, बाद में खत्म हो जाता है। फिर सेकंड मायोसिस जो वो साइड में वो स्टॉप हो जाती है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये आप देखिए इस डायग्राम में, ये वो आपको इसमें आप देखें ये डिप्लॉयड oocyte है, ठीक है ना। इसके अंदर ये फर्स्ट मायोसिस हुई, फर्स्ट मायोसिस के नतीजे में ये प्राइमरी oocyte बना है। इसमें देखिए बेटा एक इसमें ये सेकेंडरी oocyte बना है, दूसरा छोटा सा पोलर बॉडी बनी स्मॉल साइज। ये जो पोलर बॉडी होती है ये बाद में डीजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पोलर बॉडी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी बाद में। ये देखिए इसमें अब उसी सेल से, क्योंकि मायोसिस तो हो रही है, मायोसिस में एक सेल से आउटपुट कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। लेकिन क्या होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक वक्त में एक ही मैच्योर ओवम बनेगा, बाकी ये जो 3 पोलर बॉडीज बनी हुई हैं ये खत्म हो जाएंगी। अब देखें ना आगे जाकर नेक्स्ट क्या हुआ है, सिंगल हैप्लॉइड एग रह गया। तो ये इसमें जो 3 पोलर बॉडीज हैं ये डीजनरेट हो गई, पोलर बॉडीज क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। तो ये वो आपको बताना चाह रहा है यहाँ पर कि प्राइमरी वो साइड बनता है और वो मेटाफेज स्टेज पर आकर रुका होता है। यानी यहाँ पर जो सेकंड मायोसिस है ये, इसमें ये मेटाफेज स्टेज पे रुका हुआ। मतलब क्या हुआ कि जो एग होता है, जो स्पर्म होता है वो फुली मैच्योर होता है, ठीक है ना। जब वो बॉडी से निकलता है तो वो फुली मैच्योर होता है, लेकिन इसमें उसने टाइम लेना है। जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये एग इसी स्टेज पर रुका रहेगा। फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, यानी स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर होंगे, वो इधर पहुंचेंगे, फिर यहाँ पर दोबारा मायोसिस जो है वो मेटाफेज स्टेज से आगे परस्यूट करेंगे। ठीक हो गया। तो बेटा इसमें अगर हम देखेंगे तो वो बात आपको यहाँ भी बता रहा है, कहता है कि इन ह्यूमन ओनली वन ओवम इज डिस्चार्ज एट अ टाइम। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ओवुलेशन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ओवुलेशन, ओवुलेशन जो होता है ना, ये ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ ओवम। तो ये ओवम जो है बॉडी से जो निकलेगा एक वक्त में एक ही ओवम निकलेगा। ठीक हो गया। इसमें के अलावा आप देखेंगे कहता है कि ओवम इज देन ट्रांसफर्ड टू द ओवम सेक्स सेल, ट्रांसफर टू द ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम फ्लैपियन ट्यूब्यूल भी है। सो द यूट्राइन ट्यूब ओपन टू द यूट्रस and fertilization of the ovum takes place in the proximal part of the oviduct। ये देखिए आप, ये proximal part है, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है। यहाँ पर proximal का मतलब होता है नजदीक वाला, ये ओवरी के नजदीक जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म यहाँ से बॉडी में एंटर किए जाते हैं तो स्पर्म ट्रेवल करते हैं, स्पर्म ट्रेवल करते 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 यहाँ तक पहुँचते हैं, इधर से ओवम रिलीज होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल पार्ट। तो यहाँ से फिर वो जाइगोट ट्रेवल करके ना, इसी तरह से जाइगोट ट्रेवल करके यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है जाइगोट। ये देखे ना, ये यूट्राइन वॉल है, एंडोमीट्रियम। इस एंडोमीट्रियम के ऊपर जाइगोट यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, ठीक है ना। जब जाइगोट यहाँ पर अटैच हो जाता है तो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, वो फीमेल कंसीव कर लेती है जी। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो देखें ना, जाइगोट एंटर द यूट्रस विच इम्प्लांट, दैट इज कॉल्ड कंसेप्शन, जो फीमेल कंसीव कर लेगी। फिर क्या होता है, प्लेसेंटा बनता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द यूट्राइन एंड फीटल टिश्यू। दो टिश्यूज के दरमियान, यूट्राइन यानी मां के टिश्यू के साथ यूट्रस के जो टिश्यू होंगे, और फीटल टिश्यू जो बच्चे के हैं। फीटल टिश्यू कौन से होंगे, फीटस, मां के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको फीटस कहते हैं। तो फीटल टिश्यू जो होंगे उनके दरमियान में ये कनेक्शन बनेगा, जिससे क्या होगा, फीटस प्लेसेंटा का फायदा क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड मटेरियल। देखिए बेटा एक बात अपने ज़हन में रख लें, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो वो मुंह से कुछ नहीं खाता, उसका सारा कनेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा का कनेक्शन उसकी ये जो नेवल ओपनिंग होती है, नेवल जिसको आप कहते हैं नाफ कहते हैं, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्शन होता है उसका। तो जितनी भी, अब बच्चा मां से क्या लेता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मां को वापसी में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट। यानी बच्चे का ना तो मुंह से सांस ले रहा है, ना वो नाक से सांस ले रहा है, ना ही वो मुंह से खा रहा है,
और ना ही वो एनस से निकाल रहा है जब वो माँ के पेट में है। तो उसका जितना भी सिस्टम होगा वो कहाँ से चल रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू चल रहा है। सो प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। तो बेटा इसी प्लेसेंटा की वजह से जितने भी ये मैमल्स हैं इस ग्रुप में उनको प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ठीक है ना, प्लेसेंटल मैमल्स जिनका प्लेसेंटा बन जाता है। तो यहाँ तक आपने ये इसको देखा। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि यूरिथ्रा और वेजाइना के एक्सटर्नल पार्ट rather than exterior outside the body। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने उसके पहले पार्ट्स उसको बताने हैं कि ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, एक्सटर्नल जेनिटिला, जेनिटिला निकला है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट आउटसाइड जेनिटिला, ठीक है, उसमें वेजाइना आएगी, इसमें एक्सटर्नल जेनिटिला। बाकी फीमेल का सारा स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी होता है। तो अब कहता है कि पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, दोबारा उसको पॉइंट को देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने अगर समझ लिया तो आपको आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। ये आपने बताना है कि फर्स्ट मायोसिस उसमें हो रही है प्राइमरी ओवोसाइट में, फिर सेकेंडरी मायोसिस, सेकेंडरी ओवोसाइट में सेकंड मायोसिस हो रही है, तो एंड पे ये हैप्लॉइड ओवोसाइट बन रहा है, ओवम बन रहा है, ठीक है ना। तो इससे फिर ये आगे वो ट्रैवल करता है, ओविडक्ट में आ जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसमें उसने आपको ग्लैंड्स के बारे में नहीं बताया, हार्मोन्स के बारे में नहीं बताया, तो जितना आपकी बुक में गिवन है उसको आप फॉलो कर लें, तो बाकी को आप रहने दें, ठीक है। तो ये बेटा 4 मार्क्स अगर क्वेश्चन आएगा, ये भी डायग्राम आपने देनी होगी और ये डायग्राम भी देनी होगी, ठीक है। अब डेली बेस पे आपकी क्लास हुआ करेगी, आपने इनको लेक्चर्स को देखना है, इसको समझना है। मैं लाइव आपको शामिल इसलिए नहीं कर रहा कि उसमें टाइम बाउंड हो जाएंगे आप भी और मैं भी। तो मुझे जैसे टाइम मिला करेगा मैं इंशाल्लाह डेली बेस पे आपको लेक्चर अपलोड कर। डेली बेस पे मैं लेक्चर बेटा अपलोड कर दिया करूंगा। उससे फिर ये होगा कि आप इसको देख लेंगे, कोई क्वेश्चन आपके हों, क्यूरीज हों, तो आपने मुझे उधर उधर ही साथ ही बता देना। तो इसका ये फायदा होगा कि टाइम बाउंड नहीं हम लोगों को। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।